हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, कैसी रही आप लोग की होली? और आई होप बहुत अच्छे से एंजॉय हो गया होगा। हम सब ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। और जो लोग एस्पिरेंट हैं, देखिए पढ़ाई तो होती रहती है, लेकिन जो बीच बीच में फेस्टिवल्स आते हैं हमें उनको भी इग्नोर नहीं करना होता है, बिकॉज ये तो जस्ट एक पार्ट होते हैं लाइफ का। और देखिए स्टडी तो हमेशा भी होती रहती है, और जब हम स्टडी करते हैं ना तो बहुत सारे सेक्रीफाइस भी कर लेते हैं। कभी नींद का सेक्रीफाइस करते हैं, कभी फेस्टिवल का सेक्रीफाइस करते हैं, कभी और भी चीज़ों का सेक्रीफाइस करते हैं, घूमना फिरना, शादी वगैरह अटेंड करना, इन सभी का सेक्रीफाइस कर लेते हैं। लेकिन फेस्टिवल होते हैं, आते हैं और हमें खुशियाँ भी देते हैं, और हम लोग सब शामिल होके एक साथ अपना फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं, तो अच्छा भी लगता है। और कहीं ना माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि आप हमेशा पढ़ते रहते हैं, और पढ़ते पढ़ते बीच में ना अगर फेस्टिवल्स आते हैं ये इसीलिए होते हैं ताकि जो बोरिंग लाइफ होती है ना उसको थोड़ा सा एंजॉय कर सकें, अपनों के साथ टाइम जो है वो स्पेंड कर सकें। और इसीलिए फ्रेंड होता है, ये सब चीज़ें ना मैनेज करनी पड़ती है, और करना भी चाहिए, क्योंकि ना साल में एक बार त्यौहार आता है और इसको तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और हम हाउसवाइफ होती हैं, उनको तो बहुत सारे जो काम होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, और साथ में जो अपनी स्टडी है वो तो बीच में स्किप करनी पड़ती है। और अब तो सारा त्यौहार भी ख़त्म हो गया है, भाई दूज भी हो गया, सब कुछ हो गया, और वापस आते हैं अपनी स्टडी पे, और अपनी स्टडी पे फोकस करते हैं। जो रूटीन रिदम बना हुआ था वो एक्चुअली टूट तो जाता ही है, क्योंकि 2-3 दिन जो होते हैं हमारे वो टाइम ख़राब हो जाते हैं। और लेकिन ये सब चीज़ें ना चलती रहती हैं, लाइफ का पार्ट है, इसको तो इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं होता है। और वापस अपनी स्टडी पे आते हैं। सो आज मैं भी उठ गई थी, सुबह उठ गई थी 2:30 बजे, और उठने के बाद अपनी स्टडी की थी मैंने। आज फिर से मैंने जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहे हैं हमारे, जो मैं टारगेट आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ, उसका मैंने रिवीजन किया था। और इसके बाद में फिर मैं घर के काम जो होते हैं वो किया था, और इसके बाद में वापस थोड़ा बहुत जो होता है वो रेस्ट भी करते हैं। और 1 से 1.5 घंटा, बहुत ज़्यादा हार्डली होता तो 1 से 1.5 घंटे वो रेस्ट पे निकल जाता है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तो, और इसके बाद में कंटिन्यूस काम होता है, काम करने के बाद थकान होती है, तो रेस्ट करने के बाद वापस आ गई थी अपनी दोबारा स्टडी करने के लिए। और अब मैं यहाँ पे हिंदी जो प्रैक्टिस सेट है उसी से मैं विलोम शब्द हो गया, और साथ में अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, और साथ में पर्यायवाची, इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे रिवाइज कर रही हूँ। और देखिए काफ़ी टाइम बाद जो है वो, अब सोच सकते हैं कि 3 से 4 दिन बाद जब पढ़ाई होती है ना, तो वापस उसी रूटीन में उसी एनर्जी के साथ वापस आने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर भी आज जैसे आज है कि मैं उठ गई थी, मैंने सोचा कि चलो आज है अपना फिर से रूटीन फॉलो करते हैं, वही जो हमने 4 दिन पहले छोड़ा था। और इसके बाद में अब जो है 1 से 2 दिन वो रूटीन फॉलो करने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी हमारा होता है ना एक्चुअली कि जब हम लोग रेस्ट मोड में चले जाते हैं, देन इसके बाद में वापस वार्म अप करने के लिए ना थोड़ा सा एनर्जी चाहिए होता है। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। सो होता है कि जैसे कि मिठाई वगैरह बनती है और गुजियाँ होती हैं, बहुत सारी हो जाती हैं, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं हम लोग खाते हैं, तो इस वजह से ना जो स्वाद होता है वो बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो जाता है। तो मुझे एक्चुअली में भेलपूरी खाने का मन कर रहा था, तो भेलपूरी तो मिल नहीं सकती क्योंकि सारी शॉप्स वगैरह बंद होती हैं। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, घर में ही थोड़े से मिर्च वगैरह जीरे से ना ऐसे छौंका लगाया, जो लाई रखी होती है ना उसमें मिर्च वगैरह डाल के ऐसे भेलपूरी नहीं बनाई थी, बट एक मुरमुरे टाइप का होता है ना, थोड़ा सा भून लो चटपटा सा, और इसमें मैंने थोड़े से पीनट्स वगैरह डाले थे। तो इस तरह से मुझे थोड़ा सा एक होता है ना कि जो सूखी भेलपूरी होती है वो उस तरह से बन के तैयार हो जाती है। सो उसी को मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और इसके बाद में शाम को है, ये सब करने के बाद में जैसे कि अभी जो भी मुझे, आज मैं 2 ही सब्जेक्ट पढ़ूंगी, और क्योंकि अभी आज रिस्टार्ट किया है होली के बाद, तो इसलिए थोड़ा सा जो भी मॉडर्न हिस्ट्री में बचा हुआ पार्ट है उसको मैं शाम तक, यानी सोने से पहले तक जो भी मेरा है रिवीजन बचा हुआ उसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। और फ्रेंड्स, जो भी टारगेट्स होते हैं वो मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर देती हूँ, आप लोग वहाँ से तो चेक कर ही लेते हैं। और बाकी वीडियो के थ्रू अब मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में ना एक्स्ट्रा टाइम जाता है, और इन सब चीज़ों से अभी बचना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक डे बाय डे आ रहा है। और अभी होली की वजह से मैंने टारगेट नहीं शेयर किए थे, लेकिन जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो मैं आपको कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना।